ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड एक नया कंसेप्ट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका मास स्मॉल एम और रेडियस स्मॉल आर है, जो इज प्लेस इनसाइड अ होलो थिन स्फेरिकल शेल जिसका मास कैपिटल एम है और कैपिटल आर रेडियस है। द पार्टिकल ऑफ मास एम डैश इज प्लेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इन दोनों के सेंटर की, इस पे कहीं पे भी प्लेस है, ठीक है ना। जो एक्स डिस्टेंस है यहां से, उसने क्या बोला, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्फीयर एंड शेल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ये बताना है, ऑफ ऑन दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल में बताना। अब इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो कंसेप्ट देखो। कंसेप्ट क्या है भाई, अगर कोई स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसका सेंटर हमने कहा ये है, ये पॉइंट सेंटर है। हमने कहा एक मास यहां पर m है और इसका m और कैपिटल L ले लेते हैं। तो भैया अगर हमें इस पे फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस सेल, तो हम क्या कहेंगे भैया, जो इस पे जो फोर्स होगा ना, वो हमने कहा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई L है, यहाँ पे उसका सारा शेल का मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रखेंगे। तो यानी इसका फोर्स कितना है, G कैपिटल M स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना L, तो L स्क्वायर। आउटसाइड के लिए तो हो गया। अगर पूछ लिया जाए इनसाइड, हमने कहा कि यहां पे कोई होगा तब मास स्मॉल m, ठीक है ना। तब इस केस पे जो फोर्स होगा शेल की वजह से वो कितना हो जाएगा, जीरो। याद रखना, अगर कोई भी मास शेल के इनसाइड हो जाए तो शेल की वजह से उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। ये तो शेल के लिए एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा सॉलिड स्फीयर है। देखो सॉलिड स्फीयर है, हमने कहा कि इसकी रेडियस मास m और रेडियस r है, ठीक है। अगर कोई आउटसाइड हो जाए, जैसे कोई पॉइंट यहां पर है, एक आउटसाइड ले लिया हमने, तो इस पे जो फोर्स होगा वो सिंपल होगा कि इसका जो सारा मास है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। हमने कहा ये L डिस्टेंस है, तो कितना हो रहा है, G कैपिटल M स्मॉल m बाय L स्क्वायर। अगर दिक्कत कब आ जाती है, जब इनसाइड हो जाए, भैया इनसाइड हो गया जैसे ये वाला पॉइंट, तब क्या करेंगे भैया, एक इसके सेंटर से इस पॉइंट तक की रेडियस लेके एक स्फीयर बनाओ। अब जो भी हमने कहा कि ये जो मास इंक्लोज हुआ m डैश हुआ, मास जो इंक्लोज हुआ वो कितना बोल दिया हमने, m डैश। m डैश अगर मास इंक्लोज हो रहा है तो भैया अब इस पे जो फोर्स होगा ना वो कितना होगा, G m डैश स्मॉल m पार्टिकल का मास, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कह देते हैं कोई y है, तो y का स्क्वायर। हमने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस y है, तो y का स्क्वायर। ये दो कंसेप्ट होते हैं सॉलिड स्फीयर और शेल के लिए, कि आउटसाइड और इनसाइड क्या होता है। शेल के लिए इनसाइड फोर्स कितना होता है, जीरो। आउटसाइड में हम शेल का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड करके एक पॉइंट मास की तरह यूज करते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड के केस में क्या होगा, सेम चीज, उसका सारा मास कहां पे, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। और इनसाइड पर क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा उसका कितना मास इंक्लोज हो रहा है और उस इंक्लोज मास को लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसने तीन कंडीशन बोली है। जब x क्या है हमारा r से बड़ा और 2r से छोटा, इट्स मीन्स यहां से हमें x मेजर करना है ना, हमारा पॉइंट कोई यहां पर हो, सपोज यहां पर हमारा कौन सा पॉइंट है, m डैश है, यानी हमारी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, x। पहली बात, a पार्ट में भैया जो फोर्स होगा एक शेल की वजह से लग रहा होगा और सॉलिड स्फीयर की वजह से, समझ में आई ना बात। शेल की वजह से फोर्स कितना होगा, इनसाइड ही हो गया ना, सेल तो पड़ा था, इनसाइड हो गया तो फोर्स कितना होगा, जीरो। इसकी वजह से भाई पहले देखेंगे, अब हमें क्या करना, इतना मास जो इंक्लोज हुआ है सॉलिड स्फीयर का वो निकालना होगा। कैसे निकाल देंगे, बिल्कुल सिंपल, यानी पहले कितना था, 4/3πr³। इतने वॉल्यूम का मास कितना था पहले, m था ना, स्मॉल m। मैंने कहा पर यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो गया, m डिवाइड बाय 4/3πr³।
बेटा ये x पूरा है ना और ये r है, तो ये जो मेन डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारा x माइनस r। समझ में आई ना बात? तो इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा, यानी 4/3 पाई x माइनस r का क्यूब। इसका मास कितना होगा m, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई x माइनस r का क्यूब। 4/3 पाई कट गया, यानी हमारा जो मास इंक्लोज हुआ वो कितना होगा x माइनस r का क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर की वजह से फोर्स कितना लगा g, मास कितना इंक्लोज हुआ भाई, ये वाला मास इंक्लोज है ना, यानी m x माइनस r का क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब n2 में। दूसरा पार्टिकल का मास कितना है m डैश, यानी m डैश डिवाइड में इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस तो x है, इतना r है, तो ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला ना x माइनस r, यानी x माइनस r का स्क्वायर, यानी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई इतनी। तो हमारा जो फोर्स बच गया भाई जी m डैश x माइनस r डिवाइड बाय r क्यूब, यानी हमारा नेक्स्ट फोर्स कितना आ गया जी m डैश x माइनस r डिवाइड बाय r क्यूब। ये हमारा क्या होगा, पहले केस में फोर्स आ गया, यानी ए का आंसर जो हमारा कितना आ गया भाई जी m डैश x माइनस r डिवाइड बाय r क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर? अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, जब मेरा x क्या है 2r से बड़ा, यानी सॉलिड स्फीयर से बाहर निकल गया, बट 2 कैपिटल R से छोटा, यानी हमारा क्या शेल के इनसाइड ही है, हमारा शेल के इनसाइड ही है। तो इस केस में देखो पॉइंट कहां पे बना, तो हमारा सपोज हमने कहा कि ये पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है m डैश, क्योंकि 2 स्मॉल r से बाहर हो गया और 2 कैपिटल R से नीचे हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है ना भाई, तो ये सेंटर पे ये कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो स्मॉल r था, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया भाई x माइनस स्मॉल r। अब ये पॉइंट अभी भी इस केस में क्या शेल के इनसाइड है कि नहीं है, शेल के इनसाइड है, शेल के इनसाइड फोर्स कितना होता है 0, यानी ये 0 होगी, प्लस अब ये क्या सॉलिड स्फीयर के बाहर है ना, यानी आउटसाइड है, यानी फोर्स कितना होगा g मास ऑफ सॉलिड स्फीयर मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी इस केस में हमारा फोर्स कितना होगा जी m डैश x माइनस r का होल स्क्वायर, यानी बी पार्ट का आंसर हमारा कितना आ गया भाई जी m डैश डिवाइड बाय x माइनस r का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या कहता है, जो हमारा x है वो 2r से बड़ा, यानी शेल से बाहर चला गया ना इस केस में, हमने कहा कि ये आ गया यहाँ पे कोई m डैश, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया x भैया, फिर ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x माइनस स्मॉल r, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया इसके सेंटर से यहां तक का x माइनस कैपिटल r। अब शेल के बाहर आ गया तो शेल भी फोर्स लगाएगा ना, इस केस में अगर हम फोर्स देखेंगे तो शेल की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा जी मास ऑफ शेल मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय सेंटर ऑफ शेल से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है x माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, प्लस अब क्या सॉलिड स्फीयर की वजह से
सॉलिड स्फीयर की वजह से ना, कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर की वजह से m मास ऑफ सॉलिड स्फीयर मास ऑफ पार्टिकल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यानी ये। समझ में आई बात? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर हुए हमारे शेल और सॉलिड स्फीयर के कि पॉइंट मास अगर इनसाइड है आउटसाइड है तो फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।